छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 2023-24 के लिए एक प्रवेश फॉर्म आ चुका है। इस बार आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से कैसे भर सकते हैं, पूरी प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। सबसे पहले जानना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ राज्य में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति के द्वारा किया जाता है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित किए गए हैं। इनके द्वारा 22 फरवरी को प्रवेश नीति 2023-24 जारी किया गया है, जिसमें क्या दिशा निर्देश है मुख्य तौर पर आइए हम देखते हैं। प्रवेश परीक्षा सर्वप्रथम आपको नोट कर लेना चाहिए कि 23 अप्रैल 2023 रविवार को 10 बजे से 12 बजे तक प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में जो मुख्य तौर पर इस बार ये है कि इस बार 20% सीटें गैर आदिवासी वर्ग से भी कुछ ऐसे लोगों के लिए जिनको कि विपरीत परिस्थितियां पड़ी हैं उनके लिए आरक्षित किया गया है। उसका डिटेल हम देखेंगे। देखिए, इस वर्ष से क्या हो रहा है, प्रवेश हेतु तो अनुसूचित जनजाति के छात्रों के अतिरिक्त अन्य जो ऐसे छात्र जो कि नक्सल या किसी विद्रोह में या कोरोना के कारण कोविड-19 के कारण माता पिता खो चुके हैं, या विधवा माता के बच्चे हैं, या माता पिता दिव्यांग हैं, या ऐसे पेरेंट जिन्होंने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना में भूमिदान किया है, अथवा अनाथ वर्ग के बच्चे हैं। साथ ही साथ उसी विकासखंड में, जिस विकासखंड में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित है, अगर वहाँ पे कोई डॉक्टर है, चिकित्सक है या पैरामेडिकल स्टाफ है, तो वो उनके बच्चों को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए स्थान दिया जाएगा। लेकिन ये जो बच्चे प्रवेश के लिए स्थान दिए जाएंगे, इनका जो फीस है, फीस पूरी तरह से फ्री रहेगा। साथ ही साथ इनको किसी भी प्रकार का फीस शासन के द्वारा नहीं लिया जाएगा, लेकिन परीक्षा फीस या अन्य फीस इनको स्वयं को वहन करना पड़ेगा, और हॉस्टल में रहने की सुविधा नहीं दी जाएगी। प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पत्रों की संरचना में शामिल है मानसिक योग्यता, क्षमता विकास का। दूसरा होगा वो अंक गणित से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तीसरा लैंग्वेज रहेगा, भाषा हिंदी और अंग्रेजी। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ी, अगर छत्तीसगढ़ के मामले में ले, पूछे जाएंगे। इस तरह से 25 प्रश्न मानसिक क्षमता वाले, 25 प्रश्न अंक गणित, 25 प्रश्न भाषा और 25 प्रश्न क्षेत्रीय भाषा। इस तरह से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और आगे देखें तो जिला स्तर पर जो समिति है, निर्देश में कहा गया है साफ साफ कि जिला स्तर पर जो डीओ है, जिला शिक्षा अधिकारी, या राजीव गांधी शिक्षा मिशन के जो समन्वयक हैं डीएमसी, या बीओ हैं, या विकासखंड स्तर पर जो बीआरसी हैं, मंडल संयोजक हैं इत्यादि का सहयोग लेकर बैठक आयोजित करके प्रवेश परीक्षा का संचालन किया जाना है। और आगे देखते हैं, स्थानीय स्तर पर प्रवेश के लिए समाचार पत्रों में भी प्रचार प्रसार किया जाए, सरल भाषा में पम्फलेट मुद्रित कराकर वितरित किए जाए। ये सभी चीज़ें प्रचार प्रसार के लिए कही गई हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म हेतु हेल्प डेस्क की विशेष व्यवस्था भी किए जाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि मोबाइल की सहायता से कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं। छात्रों के लिए शिक्षकों के द्वारा भी फॉर्म भरा जाना चाहिए। हालांकि हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाएगी। मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि मोबाइल की सहायता से आप घर बैठे 2 मिनट के अंदर कैसे फॉर्म बच्चों का भर सकते हैं। ये काम शिक्षक भी कर सकते हैं, छात्र हित में अगर करना चाहें तो, या छात्र के माता पिता कोई भी पालक ये काम कर सकते हैं। प्रवेश पत्र 23 अप्रैल 2023 के पहले जारी किया जाना है। परीक्षा आयोजन संबंधी प्रशासनिक व्यवस्था की बात अगर देखें तो जिला नोडल अधिकारी एक बनाया जाना है।
ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जिला स्तरीय नोडल अधिकारी, कोई भी संयुक्त कलेक्टर या अपर कलेक्टर स्तर का अधिकारी को बनाया जाएगा। ये ऑब्जर्वर भी रखे जाएँ। कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं जिला नोडल अधिकारी ऑब्जर्वर के संबंध में। परीक्षा केंद्र हेतु केंद्राध्यक्ष उसी स्कूल के प्रिंसिपल को बनाया जाएगा और एक ही कक्ष में 2 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जानी है, जो वहाँ पर इन्विजिलेशन का काम करेंगे। उसी तरह से परीक्षा केंद्र जो होगा उसके बारे परीक्षा केंद्रों की सूची आपको नीचे में बताया जाएगा, बताएंगे कहाँ पे आप अपना परीक्षा केंद्र रख सकते हैं। प्रशिक्षण की व्यवस्था भी इस बार की गई है, पहली बार ऐसा हो रहा है। केंद्राध्यक्ष और पर्यवेक्षकों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर में आंसर जो मिलेगा OMR शीट, उसमें छात्र कैसे टिक लगाएंगे उसके संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। हालांकि मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताने जा रहा हूँ। ये पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा OMR शीट में कैसे आपको गोला लगाना है। पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फॉर्म भरा जा सके, उनको लाभ मिल सके। ये परीक्षा की तिथि पर प्रश्न पत्रों का खोला जाने संबंधी नियम है। इसका PDF मैं लिंक शेयर कर दूंगा, गूगल ड्राइव का लिंक आप डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन से संबंधित ये दिया हुआ है। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन राज्य स्तर पर किया जाएगा। मूल्यांकन हेतु मुख्य मूल्यांकक, असिस्टेंट वैल्यूअर एवं परीक्षक नियुक्त किए जाएँ। विद्यार्थियों के रिश्तेदार परीक्षा में न सम्मिलित हुए हैं, ऐसे लोग होने चाहिए। अंतिम मूल्यांकन पश्चात गठित समिति द्वारा प्रावधिक प्रवेश की मेरिट सूची का अनुमोदन किया जाएगा और जारी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा रिजल्ट को। 2 विद्यार्थी समान अंक होने पर जन्म तिथि में वरीयता है। चेक लिस्ट अनुसार काउंसलिंग तथा प्रवेश की प्रक्रिया की जाएगी, वेबसाइट में पूरी जानकारी। अब शिक्षकों और छात्रों से मैं कहना चाहूँगा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें नोट कर लीजिए, उसके बाद फॉर्म कैसे भरेंगे मैं बताऊँगा। परीक्षा फॉर्म भरना शुरू हो गया है। परीक्षा फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट है 20 मार्च। 20 मार्च तक आपको फॉर्म भरना है। अगर फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो 21 मार्च से 27 मार्च तक उस त्रुटि को आप करेक्शन कर सकते हैं और जिलेवार जो डाटा है वो 29 मार्च को राज्य स्तर पर पहुंच जाएगा और आपका जो आवेदन पत्रों की संख्या ये सब ये रहेगा। प्रवेश पत्र दिए जाने संबंधित कार्य इधर तैयार किए जाएंगे बाद में 8 अप्रैल तक। 17 अप्रैल सोमवार को जिला कलेक्टर संपूर्ण परीक्षा केंद्रों का दौरा करेंगे। ये सभी चीज़ें हैं, देख सकते हैं, ये सब छात्रों के बहुत ज़्यादा काम की नहीं है। परीक्षा तिथि को आप ध्यान रखिए, 23 अप्रैल को आपका पेपर होना है। नया सत्र 15 जून से प्रारंभ हो जाएगा। साथियों, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप नोट कर लीजिए। आपको वेबसाइट खोलना अपने मोबाइल पर, एकलव्य EKLAVYA.CG.NIC.in एकलव्य का वेबसाइट है, ये खोलेंगे तो खोलने के बाद ये नहीं दिखेगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि आपको उससे ऑनलाइन आवेदन करने के पहले क्या क्या जानकारी आपके पास होनी चाहिए। विद्यार्थी के नाम का स्पेलिंग हिंदी या इंग्लिश, पिता का नाम, अभिभावक का नाम, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, माता का नाम, ब्लड ग्रुप, पिता का व्यवसाय, माता का व्यवसाय, ये सभी जानकारी आपके पास होनी आवश्यक है। मातृभाषा, अभिभावक का नंबर, कक्षा 5वीं में अध्ययन रहते हैं तो उसका डिटेल, जाति वर्ग, ये सभी जानकारी आपको भरना पड़ेगा। क्या विद्यार्थी छत्तीसगढ़ का राज्य का मूल निवासी है, हाँ नहीं। इन सब के अलावा अत्यंत महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आपके पास ये सामान होने चाहिए, जैसे कि आपका एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ नोट करते जाइए। आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। उस फ़ोटोग्राफ का जो साइज़ है 20 KB से ज़्यादा ना हो, 20 KB। और सेकंड चीज़ जो होना चाहिए, आपका फ़ोटोग्राफ के साथ साथ आपका एक हस्ताक्षर भी होना ज़रूरी है। आपके माता पिता का हस्ताक्षर होना चाहिए। तो माता पिता का हस्ताक्षर या आपका हस्ताक्षर का जो साइज़ है वो 20 KB के अंदर का होना चाहिए, ये आवश्यक है। और आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, माता पिता का हस्ताक्षर अपलोड करना है
और उसके बाद सबमिट बटन दबाना है। आइए अब वेबसाइट में लाइव करते हुए देखते हैं। छात्रों को एक बात ध्यान में रखने लायक है। ये देखिए एक ब्रोशर है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य में जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं वहाँ पर सुविधाएं दी जाती हैं जेई या नीट प्रिपरेशन के लिए, मतलब आईआईटी में एडमिशन या एनआईटीज़ में एडमिशन के लिए, साथ ही साथ एमबीबीएस के लिए जो कोर्स होता है नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसकी तैयारी भी करवाई जाती है। और ये वेबसाइट एड्रेस है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट 20 मार्च है और एग्ज़ाम डेट दिया हुआ है, ये मैं बता चुका हूँ। साथ ही साथ आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि 10 वर्ष से 13 वर्ष के बच्चे ही कक्षा 5वीं में जो अध्ययन रहते हैं वो कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए एलिजिबल होंगे। आइए हम अब देखते हैं डिटेल। प्रश्न पत्र के संबंध में ये जानकारी आपको ध्यान में रखना आवश्यक है कि मानसिक क्षमता विकास मेंटल एबिलिटी के टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं जो कि 50 अंक के होंगे। अंक गणित से संबंधित 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के 25 नंबर। और भाषा जिसमें कि हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ के मामले में छत्तीसगढ़ी भाषा है, 25 प्रश्न पूछे जाने हैं 25 अंकों के। इस तरह से 100 प्रश्न 100 अंक का पूछा जाएगा। इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। जो हैंडीकैप है, दिव्यांग हैं, उनको 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाना है। तो इसका सभी छात्रों को ध्यान रखना चाहिए। छात्रों की जानकारी के लिए मैं यहाँ पर एक ओएमआर शीट की व्यवस्था किया हूँ, देख सकते हैं आप। सीबीएसई इस तरह के ओएमआर शीट का प्रयोग करता है। तो ओएमआर शीट में आपको जो भी क्वेश्चन पेपर में आंसर रहेगा उसे पूरा डार्क सर्कल करना रहता है। और इस तरह से ABCD में जो भी करेक्ट है आपको उसको डार्क सर्कल ऐसे करना पड़ता है। तो ओएमआर शीट है, ये स्पेसिमन कॉपी है, तो ये आप देख लीजिए, आपको जानना ज़रूरी है। इस तरह से आप अपने मोबाइल पर eklavya.cg.nic.in इस तरह से आप ओपन कर लीजिए। और ओपन करने के बाद आप आगे ओपन करते जाएंगे आपके गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में ओपन करेंगे तो ये आप देख सकते हैं नीचे में छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में चयन प्रवेश परीक्षा 2023-24 में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र, इसको आपको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक कर दीजिए। देखिए ये क्लिक करने पर एक नया पोर्टल, नया विंडो ओपन हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा वर्ष 2023-24 में 6वीं पंजीयन हेतु निर्देश। तो इसमें सभी निर्देश और जो फॉर्म आवश्यकता होगी उसका फॉर्मेट है, जैसे कि कक्षा 5वीं परीक्षा में शामिल होने वाले संबंधित स्व घोषणा पत्र भरना है तो डाउनलोड कर सकते हैं। प्रधान पाठक का घोषणा पत्र है, प्रमाणित प्रमाण पत्र, एडमिशन फॉर्म, उपयोगकर्ता पुस्तिका, राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में सीधे प्रवेश परीक्षा नियमावली और 23-24 का पोस्टर, ये सभी आपको इसमें मिल जाएगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि। अब चूँकि हमको अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करिए। तो क्लिक करने के बाद ये आवेदन फॉर्म का फॉर्मेट आपके सामने दिख रहा है। इसको पूरा आपको फिलअप करना पड़ेगा। इसमें फ़ोटोग्राफ आपको डालना है। तो आइए हम फिलअप करते चलते हैं। मान लो विद्यार्थी का नाम है राहुल, तो हम नाम भरते जाते हैं। इसको पूरा फिलअप कर देता हूँ, आप देखते जाइए। फॉर्म को पूरा आप भरते जाइए। जैसे अगर हम नाम लेते हैं, विद्यार्थी का नाम हम ले लेते हैं राहुल, जन्म तिथि उसका ले लिया मार्च 31, पिता का नाम ले लिया राम, माता का नाम लिख दिया सीता, अभिभावक लिख दिया भरत। इस तरह से आप अपने मोबाइल पर पूरा डिटेल फिलअप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर फिलअप कर दीजिए। पिता का व्यवसाय कृषि,
माता का मोबाइल नंबर, माता का व्यवसाय, कृषि कर लीजिए, मोबाइल नंबर लिख लीजिए, व्यवसाय, अभिभावक, कृषि कर लीजिए, मातृभाषा हल्बी कर लीजिए, बस्तर का है, लिंग पुरुष, अध्ययनरत, क्या विद्यार्थी 5वीं की किसी मान्यता प्राप्त शाला से नियमित रूप से अध्ययनरत है? हाँ है। प्रधान पाठक का प्रमाण पत्र लेना है तो ये प्रधान पाठक के प्रमाण पत्र का फॉर्मेट आप देख सकते हैं। इसका मैक्सिमम 200 KB साइज़ का होना आवश्यक है। मैक्सिमम, उससे मिनिमम चल जाएगा, मैक्सिमम आप 200 KB रख सकते हैं। तो ये फॉर्मेट आपको मैं दिखा देता हूँ इसमें, जिससे आपको पता, ये देख सकते हैं आप, प्रधान पाठक का एक फॉर्मेट है परिशिष्ट 2 के अंतर्गत, जिसमें छात्र का एक फ़ोटो चस्पा रहेगा। इसमें छात्र का पूरा डिटेल को प्राचार्य जो प्रधान पाठक है प्राथमिक शाला का, उसके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। इसे आपको अपलोड करना है। उसके बाद आगे का फॉर्म देखते हैं। इसमें जाति वर्ग आपको फिलअप करना है। अगर ले लेते हैं ST का, अंतर्गत उपजाति क्या है आपको भरना पड़ेगा। हलवा ले लेते हैं हम। उसके बाद विद्यार्थी का स्थायी पता, जो भी स्थायी पता है वो आप डाल दीजिए, और डाल दीजिए आप बकावन। मोहल्ला गली डाल दीजिए, राम गली। विद्यार्थी दिव्यांग है, नहीं कर दीजिए। राज्य के मूल निवासी है, हाँ। वह माता पिता को वाम पथ में खो दिया, नहीं। माता पिता को कोविड-19 में नहीं। विधवा है, नहीं है। क्या विद्यार्थी के माता पिता दिव्यांग हैं? नहीं डाल दीजिए। अगर हैं तो हैं डालिए। माता पिता ने एकलव्य हेतु भूमिदान किया है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। ST छात्र है तो उसको ज़रूरत नहीं है सभी में हाँ करने का। क्या विद्यार्थी के माता पिता जीवित नहीं है, अनाथ है? नहीं। माता पिता एकलव्य के शिक्षक हैं? नहीं। क्या विद्यार्थी माता पिता एकलव्य के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कर्मचारी हैं? नहीं। क्या माता पिता एवं प्रवेश छात्र विकास खंड में शासकीय चिकित्सालय में स्थायी चिकित्सक हैं? नहीं। क्या माता पिता MRS प्रवेश चाहते हैं, वहाँ पर शासकीय चिकित्सालय में पैरामेडिकल स्टाफ है? नहीं। इस तरह से सब में नहीं डालने के बाद राज्य के एकलव्य में प्रवेश के विकल्प प्राथमिकता के हिसाब से आपको 5 विकल्प चुनना है। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट का चाह रहे हैं, मान लो हम चाह रहे हैं बस्तर का, तो यहाँ पर आप बस्तर देख लीजिए। रायगढ़ हो गया, कबीरधाम, ये जगदलपुर का करपावन पहले। फिर सेकेंड आप प्राथमिकता डाल लीजिए जगदलपुर का बेसुली। थर्ड प्राथमिकता डाल लीजिए आप जगदलपुर का मेटावाड़ा। फोर्थ प्राथमिकता में आप डाल लीजिए जगदलपुर का मेटावाड़ा के बाद लोहांडीगुड़ा। फिफ्थ में आप एक डाल सकते हैं, एक और बच रहा है, आप डाल दीजिए लोहांडीगुड़ा के बाद आ रहा है बास्तानाथ। इस तरह से 5 ऑप्शन हो गए। परीक्षा केंद्र के लिए 3 ऑप्शन आपको भरना है, तो आप जगदलपुर डाल दीजिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखेगा बस्तर का, करपावन, ये आप डाल दीजिए। 3 चुनना है। आप चाहें तो एक चुन सकते हैं विद्यार्थी का फ़ोटो, आपको यहाँ पे अपलोड करना है। चलिए विद्यार्थी का फ़ोटो में क्लिक करिए, तो एक फ़ोटो आप इसको ले लीजिए। ये डन, हम फ़ोटो अपलोड कर चुके हैं। ये हेडमास्टर का जो फॉर्म है, फॉर्म आपको कैसे अपलोड करना वो देख लीजिए। चूज़ फॉर्म कर लीजिए, चूज़ फॉर्म कर लेते हैं अपन। चूज़ फॉर्म से अपन ले लेते हैं जहाँ पे भी आप सेव करके रखें। सेव करके
रखा हुआ है, वहाँ से आप फॉर्म ले लीजिए। ये फॉर्म अपलोड हो गया। अब उसके बाद पूरा फिलअप करिए, फ़ोटो अपलोड कर लीजिए। जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए। प्रधान पाठक का जो फॉर्म रहेगा वो पीडीएफ फॉर्म में रहेगा, और आपका जेपीजी रहे उसका साइज़ 200 KB। और यहाँ पर आपका फ़ोटो है, विद्यार्थी का फ़ोटो, जिसका साइज़ 20 KB। ये मैंने सैंपल लगा दिया। अब विद्यार्थी का हस्ताक्षर लेते हैं जो कि 20 KB का है। ये चूज़ फाइल करके हम वहाँ से एक इमेज एक ले लेते हैं। ये यहाँ से ले लेते हैं हम। ये इस तरह से चूज़ कर लीजिए। तो चूज़ करने के बाद आपको ये डन जो दिखा रहा है, उस डन फ़ोटो को आपको डन को टच करना है। डन टच कर देना है आपको। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर माता पिता के का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान भी मैंने 20 KB का लेकर ये कर लिया है, और हस्ताक्षर छात्र का सैंपल ये, और फ़ोटो ये। फ़ोटो से लेके सभी का साइज़ 20 KB है। ये करने के बाद आपको यहाँ पर टिक लगाना है, ये दोनों में टिक लगाने के बाद आपको ये सबमिट बटन को प्रेस करना है। सबमिट बटन दबाते ही आपको फॉर्म, परीक्षा केंद्र के विकल्प न्यूनतम और अधिकतम 3 चुनना है। हमने परीक्षा केंद्र एक ही डाला है, उसको हम 3 कर लेते हैं। चलिए एक और चुन लेते हैं, बस्तर का बकावंट। दूसरा चुन लेते हैं बस्तर का स्वामी आत्मानंद। ये 3 हो गए। अब सबमिट ले लेना चाहिए। डू यू वांट टू सेव द डाटा? ये देख लीजिए, सेव कर लीजिए इसको, आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। ये देख रहे हैं, इंटरनेट स्लो है इसलिए सेव होने में टाइम लग रहा है। उसके बाद इस तरह से एक मैसेज आ जाता है जिसमें लिखा है कि जिसमें मैसेज आ गया कि आपके पिता के मोबाइल नंबर के अनुसार आपने फॉर्म भर लिया है, आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।